प्यारे बच्चों नमस्कार। एसवीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल पीलीबंगा की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बच्चों 12th क्लास में अपने जो टॉपिक चल रहा था वो था एंटिटी, और आज एंटिटी के अंदर जो टेबल होती है, टेबल के अंदर जो हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं और ऑब्जेक्ट के अंदर हम अपना डाटा स्टोर करवाते हैं। जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको कई नामों से जाना जाता है। जैसे ऑब्जेक्ट है तो उसको एट्रीब्यूट भी कहा जाता है, ऑब्जेक्ट को हम कॉलम भी कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट को हम डोमेन भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार जो ऑब्जेक्ट होते हैं टेबल के अंदर, जो हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं, टेबल की जो विषय वस्तु होती है उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम एट्रीब्यूट कहेंगे। तो आज हम एट्रीब्यूट पर चर्चा करते हैं कि एट्रीब्यूट क्या होता है, ये एट्रीब्यूट कितने प्रकार के होते हैं, टेबल में इनका कितना महत्व होता है। तो आइए एट्रीब्यूट की परिभाषा देखो। जो गुण ऑब्लिक विशेषताएं एंटिटी सेट में प्रदर्शित किए जाते हैं उन्हें एट्रीब्यूट कहते हैं। अब जो एंटिटी सेट होता है, एंटिटी होती है, एंटिटी मतलब टेबल होती है। टेबल के अंदर जो हमने कई प्रकार के ऑब्जेक्ट ले रखे हैं, कई प्रकार के जो कॉलम ले रखे हैं, उन्हें क्या कहेंगे? एट्रीब्यूट कहेंगे। तो जो गुण मतलब विशेषता, किसकी विशेषता? एंटिटी की विशेषता। किसकी विशेषता? टेबल की विशेषता। तो जो गुण यानी विशेषता टेबल के सेट में, यानी टेबल जो होती है, टेबल मतलब एंटिटी जो होती है, एंटिटी के सेट में प्रदर्शित किए जाते हैं, उन्हें क्या कहेंगे आप? एट्रीब्यूट कहेंगे। जैसे एग्जांपल देखो, यहाँ पर ये जो टेबल बना रखी है, दो प्रकार की टेबल है। एक स्कूल नाम की टेबल है, एक एग्ज़ाम नाम की टेबल है। इस स्कूल नाम की टेबल में ये जो रोल नंबर नाम का फील्ड बना हुआ है, इसे क्या कहेंगे? एट्रीब्यूट कहेंगे। ये नेम नाम का फील्ड बना हुआ है, इसे क्या कहेंगे? एट्रीब्यूट कहेंगे। तो इस प्रकार से इस एंटिटी में, कौन सी एंटिटी में? स्कूल नाम की एंटिटी में, मतलब टेबल में कितने एट्रीब्यूट यूज़ किए हमने? 3 प्रकार के एट्रीब्यूट यूज़ किए। अब ये भी ध्यान रखें कि जो एक एंटिटी होती है और दूसरी एंटिटी होती है, ज़रूरी ये नहीं होता है कि जितनी भी एंटिटी हम यूज़ करते हैं उनमें जितने भी हम एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं वो एक जैसे हो, भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, तो रोल नंबर, नेम, एफ नेम, ये तीनों क्या है? एट्रीब्यूट्स हैं। इधर एग्ज़ाम नाम की एंटिटी में, टेबल में, ये एम नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये भी क्या है? एट्रीब्यूट है। तो ये एट्रीब्यूट, और ये जो एट्रीब्यूट है इनमें हमने क्या स्टोर करवाया है? नीचे हमने डाटा स्टोर करवाया है। तो एट्रीब्यूट के अंदर हम अपने डाटा को स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो स्कूल नाम की एंटिटी है, तो ये तीनों क्या है? तीनों इसके एट्रीब्यूट है, मतलब तीनों इनके गुण है, विशेषता है। अगर ये गुण विशेषता नहीं होती है तो टेबल का कोई अस्तित्व नहीं होता है। टेबल यानी एंटिटी का कोई भी अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है, टेबल कब होती है? जब उसके अंदर एट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है, जब उसके अंदर ऑब्जेक्ट होते हैं तभी टेबल का अस्तित्व होता है, अन्यथा टेबल का कोई अस्तित्व नहीं होता। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। एट्रीब्यूट को अंडाकार आकृति में दर्शाया जाता है। जब हम इसके डायग्राम की बात करते हैं, इससे पहले हमने डायग्राम भी पढ़ा है, ER डायग्राम पढ़ा है, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल पढ़ा है, उसके हमने डायग्राम, उसके अंदर भी हमने एंटिटी, एट्रीब्यूट आदि के जो डायग्राम्स होते हैं, लिंक दर्शाने के लिए, संबंध दर्शाने के लिए जो डायग्राम होते हैं उनका हमने इस्तेमाल किया था। तो जो ये एट्रीब्यूट होते हैं उनको अगर चित्र के द्वारा समझाना होता है, चित्र के द्वारा प्रस्तुत करना होता है, तो कौन सा सिंबल हम इस्तेमाल करेंगे? हम ये अंडाकार आकृति इस्तेमाल करेंगे। ऐसी अंडाकार आकृति होती है। ये किसका चिन्ह है, किसका प्रतीक है? ये एट्रीब्यूट का प्रतीक है। ठीक है, तो एट्रीब्यूट को किस आकृति में दर्शाया जाता है? अंडाकार आकृति में दर्शाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। सभी डाटा जो एंटिटी से संबंधित होते हैं उन्हें एट्रीब्यूट में स्टोर करवाया जाता है। सभी डाटा जो एंटिटी से संबंधित होते हैं उन्हें एट्रीब्यूट में स्टोर करवाया जाता है। ये एंटिटी है, ठीक है, और ये उसके एट्रीब्यूट है। तो जितना भी डाटा अपने पास है, ये डाटा है हमारा। ठीक है, तो डाटा को एंटिटी के अंदर जो एट्रीब्यूट होते हैं उन्हीं के अंदर ही स्टोर करवाया जाता है। जैसे ये 3 प्रकार के हमारे पास एट्रीब्यूट हैं। इधर एग्ज़ाम नाम की एंटिटी है, इसमें ये 3 प्रकार के एट्रीब्यूट है। तो इसका जितना भी डाटा है वो किस में स्टोर करवाया जाएगा? एट्रीब्यूट के अंदर स्टोर करवाया जाएगा।
ठीक है। तो यही बात यहाँ पर बताई गई है कि सभी डाटा जो एंटिटी से संबंधित है, मतलब टेबल से संबंधित है, उनको कहाँ स्टोर करवाते हैं हम? एट्रीब्यूट के अंदर स्टोर करवाते हैं। ये हमारे 3 एट्रीब्यूट है, 3 एट्रीब्यूट के अंदर ये एट्रीब्यूट है तो इस एट्रीब्यूट में इसका डाटा आ गया, ये एट्रीब्यूट है तो इसके अंदर इसका डाटा आ गया। इस प्रकार से हम एट्रीब्यूट के अंदर उसका डाटा स्टोर करवा देते हैं। ठीक है। एक एंटिटी की प्रॉपर्टी अन्य एंटिटी की प्रॉपर्टी से भिन्न हो सकती है। एक एंटिटी की प्रॉपर्टी क्या होती है? एट्रीब्यूट होते हैं। जैसे ये एंटिटी है तो इसकी एंटिटी की प्रॉपर्टी ये 3 है, मतलब रोल नंबर, नेम, एफ नेम। इस एंटिटी की प्रॉपर्टी ये 3 है, कौन? एम नेम, एड्रेस और मोबाइल नंबर। अब एक एंटिटी की प्रॉपर्टी मतलब ये, और दूसरी एंटिटी की प्रॉपर्टी मतलब ये, तो ये आपस में क्या हो सकती है? भिन्न हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि एक जैसी होना, भिन्न। या आप खुद देख सकते हो कि यहाँ पर ये भिन्न है। रोल नंबर, यहाँ पर रोल नंबर है, नहीं है। यहाँ पर नेम, यहाँ पर नेम है क्या? नहीं है। यहाँ एफ नेम, यहाँ पर एफ नेम है क्या? नहीं है। तो कहने का मतलब ये जो एंटिटी है, इस एंटिटी की प्रॉपर्टी जो है उससे बिल्कुल भिन्न है, अलग अलग है। तो ज़रूरी नहीं है एक जैसे ही होना, भिन्न भिन्न भी हो सकती है। एक एंटिटी की प्रॉपर्टी अन्य एंटिटी की प्रॉपर्टी से भिन्न हो सकती है। आगे चलते हैं। एक एंटिटी की प्रॉपर्टी अन्य एंटिटी की प्रॉपर्टी से भिन्न हो सकती है। एट्रीब्यूट को ऑब्जेक्ट भी कहा जाता है, फील्ड भी कहा जाता है, डोमेन और कॉलम आदि नामों से इसको जाना जाता है। ये जो एट्रीब्यूट है इनको हम कई नाम से जानते हैं, कई नाम होते हैं इसके। ये जो कॉलम है जिनमें हमने कुछ लिखा है, एट्रीब्यूट है ये हमारे, तो इसमें हमने रोल नंबर, नेम, एफ नेम लिखा है, तो इनको किन किन नामों से जाना जाता है? तो हम इनको एट्रीब्यूट भी कहते हैं, इनको हम डोमेन भी कहते हैं, इनको हम कॉलम भी कहते हैं, इनको हम फील्ड भी कहते हैं। इन नामों से इसको जाना जाता है। ठीक है। तो ये हमारा एट्रीब्यूट की परिभाषा थी कि जो गुण या विशेषताएं एंटिटी के सेट में प्रदर्शित की जाती है उन्हें क्या कहते हैं? एट्रीब्यूट कहते हैं। ठीक है। तो ये टेबल के माध्यम से हमने क्लियर कर लिया है कि ये हमारे एट्रीब्यूट होते हैं। एट्रीब्यूट के अंदर हम क्या कर सकते हैं? डाटा को स्टोर करवा सकते हैं। क्लियर। अब आगे चलते हैं। एट्रीब्यूट के प्रकार। एट्रीब्यूट कितने प्रकार के होते हैं? एट्रीब्यूट कई प्रकार के होते हैं। ठीक है। सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट, ड्राइव्ड एट्रीब्यूट, बहुत होते हैं। आगे बताएंगे, समझाएंगे आपको। तो पहला जो एट्रीब्यूट है प्रकार में, पहला कौन सा है? सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट। सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट कौन सा होता है? ऐसा एट्रीब्यूट जो सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू स्टोर करवाने का काम करता है, सिंगल वैल्यू स्टोर करवाने का काम करता है, उसे क्या कहेंगे? सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट कहेंगे। इस प्रकार के एट्रीब्यूट केवल एक ही प्रकार की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, अर्थात सिंगल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, उन्हें सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट कहते हैं। अब सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट कैसे कहते हैं उनको? सिंगल वैल्यू कौन सी होती है? एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे रोल नंबर ये एट्रीब्यूट होता है, एक एज ये एट्रीब्यूट होता है। एज और डीओबी में अंतर देखो। एज अपने बोल देते हैं एज कितनी है एज आपकी, तो अपने कहेंगे 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल। सीधा हम क्या बोलते हैं? इंटीजर वैल्यू बोलते हैं। कि किसी से पूछा आपकी एज क्या है, तो उन्होंने कहा 20 साल। किसी से पूछा आपकी एज क्या है, उसने कहा 18 साल। तो ये सीधे अंक बताया उसने। अब अपने पूछते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो वो क्या बताएगा? उसमें आपको तारीख भी बताएगा, मंथ भी बताएगा, ईयर भी बताएगा। तो इसमें कितनी प्रकार की वैल्यू हो गई? 3 प्रकार की। लेकिन ये 3 प्रकार की वैल्यू स्टोर नहीं करता, सिर्फ क्या करता है? एक ही वैल्यू स्टोर करने का काम करता है। जैसे रोल नंबर होता है बच्चे का, रोल नंबर एक बार में एक बच्चे को एक ही रोल नंबर आवंटित होता है। जैसे राजस्थान बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड में परीक्षा में 10th क्लास में जो बच्चे बैठे हैं, 12th क्लास में जो बच्चे बैठे हैं, क्या एक बच्चे को एक से अधिक रोल नंबर आवंटित होता है? बिल्कुल नहीं होता। तो जो एक ही वैल्यू स्टोर करने का काम करते हैं, सिंगल वैल्यू स्टोर करवाई जाती है, ऐसा जो एट्रीब्यूट होता है उसे क्या कहेंगे? सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट कहेंगे। ठीक है। अब अपने क्या देते हैं? उदाहरण देता हूँ आपको, एक और उदाहरण देता हूँ ताकि आप कंपेयर कर सको। जैसे अपने कॉन्टैक्ट नंबर कह दिया मैंने, कॉन्टैक्ट नंबर। अब कॉन्टैक्ट नंबर जो होता है वो तो अलग अलग हो सकता है। कॉन्टैक्ट नंबर आपका मोबाइल नंबर भी हो सकता है, कॉन्टैक्ट नंबर आपका लैंडलाइन नंबर भी हो सकता है, ऑफिस नंबर भी हो सकता है। कहने का मतलब कॉन्टैक्ट नंबर अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन आपको कहा रोल नंबर, रोल नंबर तो एक ही होता है। ठीक है। जैसे एज पूछिए तो एज भी एक ही
बताना पड़ेगा आपको। तो इस प्रकार से जो सिंगल वैल्यू स्टोर करता है उन्हें क्या कहते हैं, सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट कहते हैं। ठीक है, तो सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट। इसके बाद में हम आगे चर्चा करते हैं सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट के बाद में मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट किसे कहते हैं? ठीक है, अगला एट्रीब्यूट मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है। मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट किसे कहते हैं? यानी जो एट्रीब्यूट एक से अधिक वैल्यू स्टोर करवाता हो, एक से अधिक मान लेता हो, उसे मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट कहेंगे। कैसे? इस प्रकार के एट्रीब्यूट एक से अधिक वैल्यू स्टोर करवाने का काम करते हैं, उन्हें मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट कहेंगे। मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट की पहचान आप कैसे कर पाओगे? कैसे कर पाओगे? जैसे एग्जांपल दे देते हैं, फ़ोन नंबर। क्या दिया है? फ़ोन नंबर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया था कॉन्टैक्ट नंबर का, तो वो मल्टी वैल्यू का उदाहरण दिया था आपको। जैसे मैंने सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट के बारे में समझाया था, तो कंपेयर करके बताया था आपको। ठीक है, तो ये फ़ोन नंबर लिखा है, तो फ़ोन नंबर कोई एक थोड़ी ना होता है। फ़ोन नंबर ऑफिस का भी नंबर हो सकता है, फ़ोन नंबर घर का भी हो सकता है, और फ़ोन नंबर बेसिक नंबर भी हो सकता है, फ़ोन नंबर आपका मोबाइल नंबर भी हो सकता है। तो इस प्रकार से कहने का मतलब एक फ़ोन नंबर को आप कई नंबर से सेव करा सकते हो, यानी कि उसके अंदर एक से अधिक वैल्यू डाल सकते हो। कि फ़ोन नंबर हमारे पास 4 प्रकार के हैं, एक बेसिक नंबर है, एक ऑफिस नंबर है, एक घर का नंबर है, और एक हमारा व्हाट्सअप नंबर है, एक हमारा खुद का मोबाइल नंबर जो है वो है। तो व्हाट्सअप नंबर और दूसरा नंबर जो बगैर व्हाट्सअप के है, तो आपने कई प्रकार के नंबर ऐसे इसके अंदर फीड कर सकते हैं। तो कहने का मतलब जो कॉन्टैक्ट नंबर आपका फ़ोन नंबर है वो एक से अधिक मान ले सकता है, एक से अधिक वैल्यू ले सकता है। जो एक से अधिक वैल्यू लेता है, अधिक मान स्टोर करवाता है, वैसे एट्रीब्यूट को हम कौन सा एट्रीब्यूट कहेंगे? मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट कहेंगे। तो इसके बाद में आगे चलते हैं। आगे है कंपोजिट एट्रीब्यूट। कंपोजिट का मतलब मिश्रित। यानी जैसे एक दुकान है, और दुकान है किस चीज़ की है? मनिहारी की दुकान है, और मनिहारी की दुकान जो है उसी के अंदर ब्यूटी पार्लर की दुकान है, और उसी के अंदर परचून की भी दुकान है। तो कहने का मतलब एक दुकान के अंदर कई कार्य हो गए, तो इसका मतलब कंपोजिट है। आगे और चलते हैं और उदाहरण लेते हैं। आपसे पूछा जाता है कि बेटे यहाँ पर आज की तारीख लिखो। बोर्ड पर मैं कह देता हूँ आपको कि आज की तारीख लिखो, तो आप क्या तारीख जो है, जैसे आज तारीख 1/8/2020 है, तो मैंने कहा आपको कि आज की तारीख लिखो, तो क्या आप इतना लिखते? एक लिखते क्या? बिल्कुल नहीं लिखते। आप इसके साथ 0, 8 और 20 इस प्रकार से लिखते। अब मैंने आपसे क्या पूछा था? मैंने पूछा था आपको आज की तारीख पूछी थी, जबकि आपने मेरे को तारीख के साथ में मंथ बताया और मंथ के साथ में एक ईयर भी बता दिया। ठीक है, और मैंने अकेली आपसे क्या पूछी थी? तारीख पूछी थी, आपसे मंथ नहीं पूछा था, आपसे ईयर नहीं पूछा था। लेकिन ये अब देखो आप कि अगर तारीख लिखेंगे उसके साथ कौन सा गुण दूसरा जुड़ा हुआ है? मंथ जुड़ा हुआ है, और मंथ के साथ अगला गुण कौन सा जुड़ा हुआ है? ईयर जुड़ा हुआ है। तो स्वतः ही जो गुण, एक गुण के साथ, एक एट्रीब्यूट के साथ जो स्वतः ही गुण जुड़े हुए होते हैं, उस चीज़ को आप क्या कहोगे? उसको कहोगे कंपोजिट, मिश्रित। यानी एक चीज़ को बताने के साथ हमें और 2 चीज़ें और बतानी पड़ती है, 3 चीज़ और बतानी पड़ती है साथ में, और वो अनिवार्य रूप से बताई जाती है, जबकि उनका अर्थ जो होता है, उसका जो अस्तित्व होता है वो अलग होता है, महत्व जो होता है उसका अलग ही होता है। जैसे तारीख का अलग है तो मंथ का अस्तित्व अलग है। ठीक है, इसका महत्व अलग है, ईयर का अलग है। ठीक है, अगर मैं आपसे, ध्यान दो एक बात पर, अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि ये मंथ कौन सा है, तो आप तारीख बिल्कुल नहीं बताओगे। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि अब कौन सा वर्ष चल रहा है, तो आप बिल्कुल तारीख नहीं बताओगे, बिल्कुल भी मंथ नहीं बताओगे, आप केवल साल बताओगे। बताओगे कि नहीं बताओगे? लेकिन मैंने आपसे तारीख पूछी है, तो उसके साथ आप 2 चीज़ें और बता रहे हो, एक तो मंथ और एक ईयर। अब सोचो भी ये जो 2 चीज़ें इसके साथ स्वतः ही जुड़ी हुई है। तो जो एट्रीब्यूट, जो गुण जिसके साथ अन्य एट्रीब्यूट जुड़े होते हैं, अन्य गुण उसके साथ जुड़े होते हैं, अन्य वैल्यू उसके साथ आवश्यक रूप से स्टोर करवाई जाती है, उस चीज़ को आप क्या कहोगे? कंपोजिट कहोगे, मिश्रित कहोगे। पढ़ते हैं कंपोजिट एट्रीब्यूट। इस प्रकार के एट्रीब्यूट में एक से अधिक गुण
स्वतः ही मिश्रित होते हैं, एक से अधिक गुण स्वतः ही इसके साथ क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, इसे कंपोजिट एट्रीब्यूट कहते हैं। मतलब इस प्रकार के एट्रीब्यूट में कई कंपोनेंट्स होते हैं, कई घटक होते हैं, ठीक है। जिस प्रकार ऑफिस नाम का सॉफ्टवेयर एक होता है, लेकिन उसके जो एलिमेंट्स होते हैं, उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, घटक होते हैं, वो कई होते हैं। जैसे MS वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, MS एक्सेल हो गया, इस प्रकार से कई प्रकार के उसके कंपोनेंट है, लेकिन सॉफ्टवेयर वो एक ही है, ऑफिस नाम का सॉफ्टवेयर है। उसी प्रकार एट्रीब्यूट हमारे पास कंपोजिट है, लेकिन उसके जो एलिमेंट होते हैं, उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, उसके जो घटक होते हैं, वो बहुत अधिक हो सकते हैं, एक से ज़्यादा हो सकते हैं। अब ये जो नीचे डायग्राम बनाया है, गौर से देखें। तारीख पूछी जाती है तो हम डे भी बताते हैं, साथ में मंथ भी बताते हैं, और क्या बताते हैं, ईयर बताते हैं। तो ये 3 गुण इसके साथ स्वतः ही जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार के एट्रीब्यूट को कौन सा एट्रीब्यूट कहेंगे, आप कहेंगे इसको कंपोजिट एट्रीब्यूट, और इसको क्या कहेंगे, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। और जो सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट मैंने आपको पहले बताया है, तो सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट का ईयर का भी उदाहरण दे सकते हो, मंथ का भी उदाहरण दे सकते हो। अगर आपसे इस वर्ष का ये मतलब जो चल रहा है मंथ पूछा जाता है, तो आप मंथ एक ही बताओगे, 2-4 मंथ नहीं बताओगे। अगर आपसे ईयर पूछा जाता है तो एक ही बताओगे, लेकिन अगर आपसे तारीख पूछी जाती है तो आप तारीख के साथ क्या चीज़ बता देते हो, 2 मंथ और ईयर बता देते हो। तो इस प्रकार से बच्चों ने 3 एट्रीब्यूट आज पढ़े हैं। अगले जो एट्रीब्यूट है उनको हम कल बताएंगे।